Good morning, student. So today we are discuss about our next lesson, that is respiration. क्या बेटा, respiration in organism. ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि बोले सर आपने सुबह जो पीडीएफ भेजा उसमें लिखा हुआ है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो बेटा कोई बात नहीं, वो लास्ट ईयर का है। अभी जो हमारे सिर्फ क्या है, रेस्पिरेशन है। तो आप सिर्फ रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिज्म हेडिंग डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं बेटा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी हमारा लेसन नंबर 10 है। ये कौन सा है बेटा, लेसन नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो बिफोर द स्टार्ट द टॉपिक, सबसे पहले तो हमें आना चाहिए कि भाई रेस्पिरेशन, व्हाई द ऑर्गेनिज्म डू द रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन। क्या बेटा, व्हाट इज रेस्पिरेशन। एक्चुअली में रेस्पिरेशन है क्या, ठीक है, सिंपल। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, करेक्ट। देखो जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो लिविंग होता है, करेक्ट, लिविंग के अंदर कौन सा बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। कौन सी होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय, ठीक है। इट इज मेड अप बाय द टू टाइप ऑफ द रिएक्शंस, वन इज कैटाबॉलिक, कौन सा बेटा, कैटाबॉलिक, और सेकेंड वन इज एनाबॉलिक रिएक्शन। और ये कौन सा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, कैटाबॉलिक में क्या हो रहा है, इसमें सबस्टेंस ब्रेक्स, क्या होता है बेटा, सबस्टेंस जो होता है वो सबस्टेंस ब्रेक्स, टूटते हैं। और इसमें सबस्टेंस का सिंथेसिस होता है, सबस्टेंस सिंथेसाइज्ड, क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, बनता है, यहाँ पे टूटते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हो गया आपका कैटाबॉलिक का, जैसे C6H12O6। व्हाट इज इट, इट इज अ ग्लूकोज। क्या बेटा, ग्लूकोज। When it contact with the oxygen, then it क्या हो गया, break down into CO2 plus H2O plus energy in the form of ATP। किसके फॉर्म में, ATP, ठीक है। तो यहां पे ग्लूकोज टूटा है, करेक्ट, तो दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड दिस हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कंप्लीट रिएक्शन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन रिएक्शन, श्वसन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, श्वसन अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम इधर बात करें तो यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है, सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, मान लो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट फॉर्म C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पे सिंपलर सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा कहलाया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो सिंपल फोटोसिंथेसिस, जहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन एनाबॉलिक रिएक्शंस में, और ब्रेकडाउन जो रेस्पिरेशन है उसमें टूट रहा है, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर, क्या बेटा, जिसके अंदर व्हाट हैपन। देखो अब रेस्पिरेशन, ये तो समझ में आ गया ना कि भाई रेस्पिरेशन कौन सा है बेटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। बॉडी में क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब या तो चीजें बनती हैं या टूटती हैं। चीजों का टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक, और चीजों का बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक। रेस्पिरेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, जबकि फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, व्हाट हैपेंड इन रेस्पिरेशन। देखो बेटा रेस्पिरेशन में होगा क्या वो देख लो।
एक चीज समझ में आ गई भाई, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज C6H12O6 presence of oxygen convert into CO2 plus H2O और क्या बेटा एनर्जी, क्या एनर्जी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में एटीपी, किसकी फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में, करेक्ट। और ये होता कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सबने पढ़ा ना सेल, सेल में होता माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है यहाँ पे ग्लूकोज, क्या है बेटा ये ग्लूकोज है, ये क्या है ऑक्सीजन है, कौन है ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो टूट जाएगा किस में कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर और प्लस एनर्जी किसकी फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट A4 एडिनोसिन, T4 ट्राई, P4 फॉस्फेट, किस फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज, और इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, this energy is utilized in different cellular activities, और इस एनर्जी को हम लोग अलग अलग सेल्यूलर एक्टिविटीज में क्या कर लेते हैं यूटिलाइज करते हैं। समझ में आया कि नहीं। एंड दिस होल रिएक्शन, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं। व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाय विच इट प्रोड्यूस क्या बेटा एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में। एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज, और इस एनर्जी का सेल अलग अलग एक्टिविटी में क्या करती है इस्तेमाल करती है। करेक्ट। एक्चुअली में दिस हैपेंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे हाँ के ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला है पावर हाउस ऑफ द सेल बोला है। क्या बोला है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल बोला है। एंड दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन रिएक्शन, और इसको हम लोग श्वसन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। कोई भी जो जीव है लिविंग है वो रेस्पिरेशन क्यों करता है। तो सिंपल सा आंसर दिख रहा है आपको कि रेस्पिरेशन के दौरान उसको क्या मिल रही है एनर्जी मिल रही है। फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनिज्म डू द रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है बेटा रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। तो बात करें रेस्पिरेशन समझ में आ गया भाई। ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, जनरली हम लोग वी टेक द फूड, हम लोग भोजन लेते हैं। करेक्ट। भोजन लेते हैं, डाइजेशन के दौरान पाचन से वो क्या हो जाएगा बेटा डाइजेस्ट हो जाएगा। फाइनली इट कन्वर्ट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस लाइक द ग्लूकोज, करेक्ट, अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स। करेक्ट। अब इनका एक्चुअली में इनसे एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी जब ये टूटेंगे। इट मींस जब रेस्पिरेशन होगा तब एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो आपने नोटिस किया होगा कि कई नॉर्मल आदमी अगर चल रहे हैं तो उसका नॉर्मल हार्ट रेस्पिरेशन मतलब सांस ले रहा होता है। कोई आदमी भाग रहा होता है तो उसकी
रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। व्हाई दिस इज हैपेंड, ये होता क्यों एक्चुअली, व्हाट द रीजन? सिंपल, जब कोई आदमी भाग रहा है मतलब दौड़ रहा है, करेक्ट, तो उसको ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज कब टूटेगा, जब ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। फॉर मोर ऑक्सीजन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर फास्टर एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल पर्सन, और इसीलिए वो नॉर्मल पर्सन से तेज क्या करता है बेटा, रेस्पायर करता है, करेक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। एक टर्म होता है बेटा ब्रीथिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? एक होता है ब्रीथिंग और एक हो गया बेटा रेस्पिरेशन। क्या बेटा, रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग सिंपल, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये कैसा है बेटा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जबकि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। क्या बेटा, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, यहां पे किसी भी एनर्जी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, यहां पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, यहां पे एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। लास्ट यहां पे क्या बेटा, यहां पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर नॉट पार्टिसिपेट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर नॉट पार्टिसिपेट। यहां पे बेटा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर पार्टिसिपेट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर पार्टिसिपेट। क्या बेटा, पार्टिसिपेट। रेस्पिरेटरी एंजाइम सिंपल, ब्रीथिंग का मतलब जस्ट एयर का इनहेल और एक्सहेल, दो टर्म और आती है। एक का मतलब होता है इनहेल और एक होता है बेटा एक्सहेल। इनहेल का मतलब एयर का अंदर लेना इनहेल कहलाता है, करेक्ट, और बाहर छोड़ना एक्सहेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक्सहेल कहलाता है, करेक्ट। तो जस्ट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैस का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। एक डिफरेंस अपन और लिख सकते हैं, ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, ये सेल के बाहर हो रहा है। जबकि ये क्या है बेटा, इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, मतलब ये सेल के अंदर होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा बेटा, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है, जबकि ये जस्ट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक क्या बेटा, केमिकल प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि इसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जबकि ये क्या बेटा, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने किया व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है क्या,
वाई डू द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, कोई भी जीव है, लिविंग है, वो रेस्पिरेशन क्यों करता है? करेक्ट, 2। तीसरा हम लोगों ने किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज, चौथा बेटा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आधार पे हम लोग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम जो अगला टॉपिक है अपना वो कौन सा बेटा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। Now the type of respiration, क्या बेटा, the type of respiration। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन ऑन बिहाफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, 3 टाइप। कितने टाइप का बेटा? 3 टाइप का। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एरोबिक। और दूसरा होता है एनारोबिक। कौन सा बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो तीसरा है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा बेटा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर एरोबिक की बात करें तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये होगा बेटा प्रेजेंस ऑफ O2। किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये होगा कहाँ एक्चुअली में? इट हैपेंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होगा बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। व्हाट हैपेंड इन इट, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा बेटा? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है ईस्ट सेल्स में। कहाँ होता है बेटा? ईस्ट सेल में इसकी प्रेजेंस होती है। व्हाट हैपेंड इन इट, इसमें जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी टूटेगा, यहाँ पे एब्सेंस है, एक्चुअली में ऑक्सीजन नहीं है, तो टूटेगा किसमें बेटा? एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस में क्या बेटा? CO2 प्लस में एनर्जी। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है? एथेनॉल है। क्या है बेटा? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ पाया जाता है? ईस्ट सेल्स में। और यहाँ पे ये जो है ये आपका कहाँ पे बेटा? लैक ऑफ O2। ऑक्सीजन तो होगा लेकिन कम होगा, और ये पाया जाता है मसल्स सेल्स में। कहाँ पाया जाता है बेटा? मसल सेल्स में। व्हाट हैपेंड इन इट, इसमें C6H12O6 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन लैक कमी में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा बेटा? लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी। ठीक है, दोबारा से समझ लो। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आधार पे रेस्पिरेशन 3 टाइप का। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहले कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, इट हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ये पाया कहाँ जाता है, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें आपका ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा बेटा, एनर्जी देगा। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल in various cellular activities and this whole reaction is known as respiration reaction. तो this is known as aerobic respiration, जो कि हमारे अंदर या हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है, जिससे हमारी सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। करेक्ट। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये किस में पाया जाता है, ईस्ट सेल्स में। किस में पाया जाता है बेटा, ईस्ट सेल्स में पाया जाता है। और इसमें होगा क्या, एक्चुअली में ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा या एथिल एल्कोहल बनाएगा और एनर्जी बनाता है। एक्चुअली में दिस हैपेंड इन बीवरेज इंडस्ट्रीज, या ऐसी औद्योगिक इकाइयां जहां पे किसका प्रोडक्शन करवाना होता है, एथेनॉल का प्रोडक्शन करवाना होता है, वहां पे हम लोग क्या करवाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। ठीक है। तीसरा जो टाइप है, ये दूसरा हो गया बेटा, और जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट। ऑक्सीजन है लेकिन कम है। एक्चुअली में होता क्या है कि नॉर्मली हम देखते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मली सभी सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन वर्क की अगर बात करें तो मसल सेल्स आर डूइंग मोर वर्क एज कंपैरिजन टू द अदर सेल्स, सो दे फील द लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो मिलेगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज तो होगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स के अंदर। करेक्ट। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, या ऑक्सीजन की कम मात्रा में जो कहां होता है बेटा, मसल सेल्स में होता है। मान लो कोई एथलीट है, एथलीट भाग रहा है, अब भाग लिया वो 5, 7, 10, 20 किलोमीटर भागते 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 उसके जो मसल्स जो है उनमें क्रम्प आ जाते हैं। करेक्ट। क्रम्प का मतलब क्या है कि उसकी मसल्स जो है उनको उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, और वहां उनमें क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। क्या बन गया बेटा, लैक्टिक एसिड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पे क्या आ गए, मसल्स क्रम्प आ गए। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। In next video we are discuss about the human respiratory system. क्या बेटा, human respiratory system. So please don't confuse. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वी आर डिस्कस द लेसन नंबर 10, चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं। और व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन, दैट इज द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या बेटा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। In last year, this lesson is divided in 2 parts, respiration and excretion. But in this year, this is a separate lesson. That name is respiration in organisms. ठीक है, thank you. Have a nice day.